माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के पीछे कई गैंगस्टर लगे हुए हैं। वो गैंगस्टर का कहना है, राबड़ी देवी का नहीं कहना है। गैंगस्टर लगा हुआ है। गैंगस्टर बड़ा भी नाम ले सकते हैं अरे गैंगस्टर का? गैंगस्टर के नहीं जान रहा कि वहाँ गैंगस्टर कौन बैठा हुआ है लालू यादव को बर्बाद करने के लिए और तेजस्वी यादव को बर्बाद करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबसी लाइव। देखिए, बिहार में सियासत गर्म काफी ज्यादा हो गई है जब से राबड़ी आवास को खाली कराने की नोटिस मिल गया है। ऐसे में विपक्ष भी पुरजोर तरीके से हंगामे कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए राबड़ी आवास खाली नहीं होगा। ऐसे में खास बातचीत करने को लेकर के हमारे साथ मौजूद है आजाद गांधी। आपको तो याद ही होगा, आजाद गांधी पूर्व में एमएलसी रह चुके हैं, आरजेडी में थे, फिर बीजेपी में गए और अब ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। पहले बहुत शुक्रिया आजाद जी बातचीत के लिए आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, कि आपका चैनल निष्पक्ष चैनल के रूप में बिहार में काम कर रहा है। आजाद जी, सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से राबड़ी आवास को नोटिस गया है खाली करवाने को लेकर, कैसे देख रहे हो? लोग भी तनातनी के मूड में है कि कोर्ट का जवाब हम कोर्ट से देंगे, कागज का जवाब हम कागज से देंगे, लेकिन राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के पीछे कई गैंगस्टर लगे हुए हैं। वो गैंगस्टर का कहना है, राबड़ी देवी का नहीं कहना है। गैंगस्टर लगा हुआ है। गैंगस्टर बड़ा भी नाम ले सकते हैं गैंगस्टर अरे का? गैंगस्टर के नहीं जान रहा कि वहाँ गैंगस्टर कौन बैठा हुआ है लालू यादव को बर्बाद करने के लिए और तेजस्वी यादव को बर्बाद करने के लिए। एक से उसी सब का देन है ना, जो चुनाव के एजेंडे में 3.25 करोड़ नौकरी देने की बात लाई गई, गैंगस्टर का ही देन है। गैंगस्टर नहीं चाहता है कि जनता से तेजस्वी यादव सीधे संपर्क करे। जनता से दूरी बना के रखना पहला उन लोगों का मिशन है। लोगों का कहना है, उन गैंगस्टरों का कहना है कि अगर आप जनता से दिन रात मिलिएगा तो आप हल्का हो जाइएगा, लोग आपको हल्का समझेंगे। ये कहाँ का जनतंत्र है भाई? नेता का काम है अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देना। आज देखिए क्या परिणाम हुआ कि सारा कार्यकर्ता घर में बैठ गया। उनका कार्यकर्ता को तो टिकट मिला नहीं। मिला किसको? 82% लोगों को पैसा लेकर के टिकट दिया गया इस पार्टी में। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि राबड़ी आवास खाली करने को लेकर आप लोग उनके पीछे पड़ गए। 20 सालों से नीतीश कुमार यहाँ पे थे, नीतीश कुमार के हाथों में गृह विभाग थी, अभी तक उनके घर में नोटिस नहीं गया। लेकिन जैसे ही गृह विभाग भाजपा के कोटे में चले गए हैं, भाजपा के सम्राट चौधरी के हाथ में चले गए, वैसे ही गए और तुरंत उनके पास नोटिस चला गया है। देखिए, गृह विभाग का ये फंक्शन नहीं है कि किसी को मकान खाली कराना। कहा तो ये जा रहा है ना, वो लोग तो आरोप लगा रहे कि भाजपा वाले लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। कहने के लिए तो बहुत तरह की बात लोग कहते हैं। गृह विभाग का काम है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना। लॉ एंड ऑर्डर क्या सही हो रहा है? जिस मिशन के तहत हमको जनता ने विश्वास जताया, उस मिशन के तहत हम काम कर रहे हैं। देखिए, रोड के किनारे जो अतिक्रमण की व्यवस्था थी, कि अगर रोड बनेगा कैसे? आप सरकारी ज़मीन पर आप कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं, तो वो रोड बनेगा कैसे? सरकार मास्टर प्लान के तहत सब रोड बन रहा है। चलिए, मुख्यमंत्री आवास राबड़ी आवास आप लोग खाली करवाने को नोटिस दे रहे हैं। अब हम एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी हैं, क्या उन्हें भी नोटिस जाएगी? क्या उनके भी आवास खाली करवाने का ऑर्डर आप लोग भेजेंगे? देखिए, वहाँ जो माननीय उच्च न्यायालय का साफ निर्देश था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो है कोई सहायता आवासीय व्यवस्था नहीं की जा सकती है। ये उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, तमाम लोगों ने, कोर्टों ने आदेश दिया है, तो उसका भी तो अनुपालन होना ही चाहिए। राबड़ी देवी पर जिस तरह से हो रहा है उस तरह से अन्य लोगों पर भी होगा। मतलब जीतन राम मांझी पे भी होनी चाहिए। कोई भी हो, जीतन राम मांझी जी हो चाहे कोई भी लोग है, सरकार, अगला नंबर जीतन राम मांझी का है, उनका भी आवास सरकार सबके लिए समान रूप से काम करे है। एक पक्षपात के रूप में यह सरकार नहीं काम। लोगों का भ्रम है कि जो है भाजपा आई, भाजपा को गृह मंत्री मिला, सम्राट चौधरी ऐसे। सम्राट चौधरी एक नेक इंसान और एक शासक है, समझे कि नहीं?
लोग तो कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले सम्राट अशोक शासन किया करते थे इसी देश में और यही मगध स्टेट में काम कर, ठीक उसी तरह एक ईमानदार व्यक्तित्व का नाम सम्राट चौधरी है। अगर ईमानदार नहीं रहता तो 1,22,000 वोटों को लाना कोई साधारण बात नहीं है। और जो उनके नेतृत्व में जो व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है वह बिहार वोट लेकर आए, लेकिन इसी वोट को लेकर आप लोग विपक्ष जो है हंगामा खड़े किए हुए हैं कि वोट तो चोरी से लेकर के आए हैं। अब तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, न कोई मिशन है, तो इसके अलावा जनता को खुश करने के लिए उनके पास कोई शब्द ही नहीं है। आपने पहले कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं सम्मान दिया? आप अपने कार्यकर्ताओं को 3-3 घंटा गेट पर क्यों बैठाते थे? आप तो राघोपुर बहुत मुश्किल से जीते हैं। राघोपुर की जनता रोड पर भटकती रहती थी, आप मुलाकात नहीं करते थे। पूरे चुनाव के दरमियान में 5 साल के दरमियान में निधि जी सिर्फ वो नेता जो हैं उनके सिर्फ 3-4 बार ही राघोपुर विधानसभा में मरनी हरनी में गए और जनता के दुख दर्द को देखने के लिए कहीं कोई उपाय नहीं, कहीं राघोपुर के लिए अलग से व्यवस्था उन्होंने नहीं किया। ये तो सौभाग्य कहिए या उस क्षेत्र का दुर्भाग्य कहिए। चलिए, बीजेपी की और एनडीए की सरकार बन गई है, नई सरकार का गठन भी हो गया है, सभी मंत्री जो अपने अपने विभाग को अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक था आवास को लेकर के, वो लोग भी तनातनी में खड़े हैं कि कुछ भी हो जाए हम आवास खाली नहीं करवाएंगे। तो क्या लगता है कि इस बीच में मुख्यमंत्री आवास खाली होगा या नहीं होगा? राबड़ी आवास उस घर से खाली करेंगे या नहीं करेंगे? और जीतन राम मांझी के पास कब नोटिस जाएगा? देखिए, सरकार काम कर रही है और ये संविधान के तहत व्यवस्था चलता है। ये व्यवस्था का प्रश्न है और व्यवस्था के प्रश्न के तहत माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी एक सोच की महिला, हमको लगता है कि जो वो बहकावे में नहीं आएंगी। जो लोग बहका रहे हैं उनको बदनाम, जो बचा खुचा है उनको बदनाम करने का साजिश जो लोग उनके ही लोग कर रहे हैं, हम लोगों को क्या लेना देना है। वो हम उस साजिश में नहीं फंसे। और वहाँ 3 एकड़ का प्लॉट है जो हाल में अलॉट हुआ उनके नाम से, 1 एकड़ का 2 एकड़ और डेवलप किया हुआ। तो वहाँ जितना है, अब तो समय उनके पास है कि बचा खुचा समय है कि गौ का पालन हो, भेट जितना डेवलपमेंट हो पशुपालन का उसमें भी काम होगा, पशु चारा भी उपज होगा। तो उनको स्वेच्छा से चल जाना चाहिए। चलिए, देखिए, स्वेच्छा से अब राबड़ी देवी को नए जहां पर आवंटित किया गया है आवास, वहां पे चले जाना चाहिए। लेकिन देखिए, जब से मुख्यमंत्री बने हैं लगभग 20 वर्ष हो रहे हैं राबड़ी आवास में रहे हुए, जहां तेजस्वी यादव बड़े हुए हैं, उनके तमाम बच्चों बड़े हुए हैं और वो आवास को नोटिस मिल गया है भवन निर्माण की ओर से। अब देखिए, जीतन राम मांझी भी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनका जो आवास है अभी तक नोटिस नहीं गया। सवाल खड़े होते हैं। सवाल करने के लिए आज हमारे साथ राजद से ही पूर्व एमएलसी हैं आजाद गांधी, जो कि अब भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने सीधे तौर पर पूरी बात रखी है और आपको क्या लगता है, आप भी अपने राय जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।